ये कहानी है एक लड़के की, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद, अपने माँ बाप का सबसे लाडला। कोई बात उसके मुंह से निकलना और उसके माँ बाप उसे झट से पूरा कर देते। वो भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। जान थे उसके माँ बाप उसके। कभी किसी शिकायत का मौका ना दिया उसने अपने माँ बाप को। स्टडीज़ में भी वो काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर मैट्रिक तक लगातार वो फर्स्ट पोजीशन लाता रहा। माँ बाप ने ये देख कि उनका बच्चा बहुत लायक है, उससे बहुत उम्मीदें रख ली थी। ज़्यादा अमीर भी नहीं थे वो लोग, जस्ट समझ लें कि मिडिल क्लास फैमिली थी। न ज़्यादा रिच न ज़्यादा पुअर। ज़िंदगी तो गुजरती रही और जैसे ही उसने मैट्रिक पास आउट किया, उसके माँ बाप ने उसे अपने सिटी के सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेके दिया। को एजुकेशन थी उस कॉलेज में। लड़के का नाम था अरीश। यहाँ भी उसने अपनी पढ़ाई से अपने टीचर्स का दिल जीत लिया। क्लास का टॉपर था वो, तो टीचर भी उससे प्यार करते थे। अरीश की ही क्लास की एक लड़की थी जिसका नाम था अमीरा। अपने नाम की तरह वो भी बला की खूबसूरत थी। वो भी स्टडीज़ में काफ़ी अच्छी थी। अमीरा के माँ बाप काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। अमीरा अरीश को जानती तो थी, लेकिन कभी उससे बात ना हुई थी। एक दिन अमीरा ने अरीश को बुलाया और उससे असाइनमेंट में कुछ हेल्प मांगी। अब अरीश क्योंकि साफ दिल का था, उसने हेल्प कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बात स्टार्ट हो गई। अमीरा ने अरीश की हेल्प के बदले में उसे थैंक यू बोला और फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाया। पहले पहल तो अरीश ने इनकार कर दिया। बोला कि मैं सिर्फ अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे करने आया हूँ, बाकी मुझे किसी काम में ध्यान नहीं देना। लेकिन अमीरा के इसरार करने पे उसने उससे फ्रेंडशिप कर ली। अब आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी घुल मिल गए। अब अमीरा नोट्स वगैरह में, असाइनमेंट्स वगैरह में अरीश से हेल्प मांगती और वो कर देता। अरीश के दिल में न जाने कब अमीरा के लिए मोहब्बत पैदा हो गई, उसे पता ही नहीं चला। पहले तो वो इनकार करता रहा कि नहीं, मुझे नहीं है मोहब्बत, लेकिन कौन जुटला सकता। मोहब्बत कब पैदा हो जाती कोई नहीं जानता। पता तो तब चलता जब मोहब्बत के इस पौधे की जड़ें मजबूत हो जाती और ये एक कांटावर दरख्त बन जाता। अरीश का दिल पढ़ाई से उठने लग गया। वो किताब खोलता तो अमीरा का चेहरा सामने आ जाता। आखिर एक दिन अरीश ने इरादा किया कि मैं आज किसी भी हाल पे अमीरा को बता ही दूंगा कि मुझे उससे मोहब्बत है। बड़ी मुश्किल से अरीश ने रात गुजारी। अगले दिन वो सुबह सुबह तैयार होकर कॉलेज पहुंचा और कॉलेज पहुंचकर अमीरा का इंतज़ार करने लगा। 1 घंटे के इंतज़ार के बाद आखिर उसे अमीरा कॉलेज आती दिखाई दे ही गई। अमीरा ने दूर से ही अरीश को ही कहा। अरीश ने भी हाथ के इशारे से अमीरा को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। अमीरा उसके पास आई और पूछा, क्या बात है? अरीश ने पहले तो झिझक दिखाई, लेकिन आखिर बहुत हिम्मत करके उसने अपने दिल का हाल सुना ही दिया अमीरा को। अमीरा ने पहले तो सुकून से अरीश की बातें सुनी और जब अरीश अपने दिल का हाल सुना चुका था तो अमीरा ने काफ़ी सुनाया अरीश को, गुस्सा किया और ये तक कहा कि तुम एक गरीब से हो, मैं कहाँ इतनी अमीर। उसने अरीश से कहा कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरा तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी। उसने अरीश को उसके गरीब होने का ताना तो गुस्से में दे दिया, लेकिन ये बात अरीश के दिल को लगी जाकर। अरीश ने सोचा कि अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती थी तो सिर्फ ना कर देती, लेकिन इंसल्ट करने की क्या ज़रूरत रही। अरीश आंखों में आंसू लिए अमीरा को सॉरी बोलता वहाँ से घर चला आया। घर आकर उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और जी भर के रोया। वो लड़का जो हमेशा फर्स्ट आता था वो एकदम से क्लास स्टडीज़ में डाउन हो गया। उसके टीचर्स पूछते कि तुम्हें हुआ क्या, लेकिन क्या बताता अरीश की एक लड़की ने उसके प्यार को ठुकराया। बात इतनी सी होती तो शायद ठीक थी, लेकिन उसने तो गरीबी का ताना सुना था। समझ तो वही सकता ना जिसके साथ ऐसा हो चुका। अरीश डिप्रेशन का शिकार हो गया, उसको पैनिक अटैक्स होने लगे। सारी सारी रात वो जागते गुजार देता। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। अरीश के माँ बाप पूछते भी कि क्या हुआ, लेकिन वो अपने माँ बाप को भी ये दुख बता नहीं सकता था, इसलिए छुपाता रहा। लेकिन अंदर ही अंदर ये दुख उसकी जीने की हिम्मत को ख़त्म कर रहे थे। और फिर जब अंदर से बिल्कुल टूट गया तो उसने पॉइजन खाकर सुसाइड अटैम्प्ट की। मगर खुदा का शुक्र था कि उसके माँ बाप वक्त रहते उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने स्टमक वॉश किया और अरीश की जान बच गई। अरीश को हॉस्पिटल से घर लाया गया और फिर उसकी माँ ने रोते गिड़गिड़ाते पूछा कि बेटा क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ ऐसा कि तुम्हें मौत को गले लगा लेना आसान था।
उसकी माँ ने यह कहा कि हमने कुछ कहा है या तुम्हारे बाप ने कुछ कहा है। ये कहते कहते उसकी माँ रोते हुए वहाँ से चली गई। क्लास रिजल्ट आया तो हरीश उसमें भी फेल था। एक के बाद एक दुख माँ बाप को मिल रहा था। अपने माँ बाप को इस हालत में देख हरीश रोने लग गया और तकरीबन एक दिन पूरा खुद को कमरे में बंद रख के रोता रहा। और फिर उसने सोचा कि मैं क्यों किसी के प्यार की खातिर अपने माँ बाप को दुख दे रहा, क्यों इस कदर प्यार देने वाले माँ बाप के दुख की वजह बन रहा हूँ। बस ये आखिरी दिन था जब हरीश रोया था। उसने अब फैसला कर लिया कि मुझे ना ही रोना है और ना ही खुद को कमज़ोर करना है। बस हरीश ने खुद को हौसला दिया, खुद को हिम्मत दी। ये शायद उसकी माँ की आंखों की तरफ थी कि जिसने हरीश को इतना तड़पा दिया था और उसने खुद को बदलने का फ़ैसला किया। उसने कहा कि मीरा ने मुझे मेरे गरीब होने की वजह से ताना दिया था ना, अब मुझे कामयाब होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस ये दिन शायद हरीश की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। हरीश ने अगले दिन अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी, उनको यकीन दिलाया कि आइंदा वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। अपने बाबा को हरीश ने गले से लगाया और कहा, आई लव यू पापा, माफ़ कर देना मुझे। बाप ने कहा कि बेटा एक तुम ही तो हो जिसके सहारे हम जी रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते। हरीश ने एक दफ़ा फिर माफ़ी मांगी और अपने बाबा को गले लगा लिया। कॉलेज गया, सब दोस्तों से मिला, अपने टीचर से मिला, सबको सॉरी कहा जिनसे वो कट के रह गया था। हरीश पहले से भी ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लग गया। ज़हन में मकसद था तो सिर्फ एक कि मुझे कामयाब होना है, कुछ भी हो जाए। जब मकसद एक और खुदा का साथ हो फिर रास्ता खुद ब खुद ही बन जाता है। हरीश ने अगले 5 साल बहुत ज़्यादा मेहनत की, साइड जॉब की, रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की और उनसे जितने भी पैसे बचते वो बचा के रख लेता। माँ बाप से उसने एक पैसा तक ना लेने का इरादा किया था और ना ही उन्हें बताना था इस सब के बारे में। थोड़े बहुत पैसे करके उसे किसी जगह इन्वेस्ट करना, फिर वहाँ से जो प्रॉफिट होता उसे किसी और जगह इन्वेस्ट करना। काफ़ी लॉस भी बियर करना पड़ा उसे, लेकिन हौसला नहीं हारा क्योंकि उसके पास मकसद था और वो फेल हो भी नहीं सकता था क्योंकि कोई और रास्ता भी नहीं था उसके पास। और फिर एक दिन उसकी किस्मत का सितारा चमक गया। उसे एक ट्रेडिंग साइट पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। उसने उस प्रॉफिट को लेके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। पहले का बिजनेस था तो छोटा, लेकिन काफ़ी पैसे बच जाते उसके। वहाँ से उसने कमा कर अपने उस बिज़नेस को एक्सपैंड किया और एक्सपैंड करते करते उसका वो बिज़नेस वन ऑफ द बिगेस्ट इन सिटी बन गया। शहर के बड़े बड़े लोगों से उसका कांटेक्ट बन गया। वो लड़का जो एक प्यार के ठुकराने की वजह से तकरीबन मौत के मुंह में चला गया था, वो अपने शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया।